भारत आस्था का, धर्म का देश है। हम आए हैं तालाब मोहल्ले में। यहाँ पर करीबन 40 ऐसे परिवार रहते हैं जो छठ की पूजा करते हैं। मैं एक बात बताऊं कि इतना कठिन व्रत शायद कोई रखता नहीं होगा कि 36 घंटे। आपने बताया कि निर्जल रहती है, मतलब कुछ खाते पीते नहीं है। ये एक श्रद्धा है। उनके श्रीमान जी से हमने बात की, उन्होंने कहा नहीं, ये एक बहुत बड़ी श्रद्धा का हमारा केंद्र है। हमने देखा, हम अभी वहाँ पे मिश्र तालाब गए थे, वहाँ भी हमने देखा कि साफ सफाई हुई है और हम लगातार 3 साल से इसका कवरेज कर रहे हैं। हमने ये देखा कि महिलाएं लगातार व्रत करती हैं और अपने पुत्र और अपने परिवार और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हम भी चाहेंगे कि भगवान उनको शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि लगातार इस व्रत को करती रहें। मैं राकेश जैन, रायसेन। ये छठ पूजा क्या है और क्यों की जाती है? यह छठ पूजा घर परिवार के सुख, समृद्धि, शांति, धन संपदा के लिए की जाती है। पुत्र पौत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है। महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए करती हैं, बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। कितने घंटे का होता है ये? यह छठ 36 आवर्स यानी 36 घंटे का उपवास होता है इसमें। जिसमें आप कुछ नहीं लेते क्या? नहीं, एक दिन नहा खा होता है। नहा खाए से यह इस व्रत की शुरुआत होती है। उस दिन चने की दाल, लौकी की सब्जी, चावल और रोटी सभी चीज़ों घी में बना करके, शुद्ध देसी घी में बना करके नहा खाए का शुरुआत किया जाता है। छठ व्रत का शुरुआत नहाए खाए से होता है। अगले दिन खरना व्रत होता है। खरना व्रत में पूरे दिन का उपवास होता है, निर्जला, और शाम में बासमती चावल से रसियाव यानी दूध, गुड़ और चावल से बना करके उसको लकड़ी के, आम की लकड़ी के चूल्हे के साथ बना करके और रोटी के साथ सर्व किया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। उसके बाद 12 बजे के रात के बाद, खरना के 12 बजे के रात के बाद न तो जल न तो अन्न ग्रहण करते हैं। शाम में सूर्य व्रत का भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और अर्घ के लिए हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। दिन में महिलाएं 16 श्रृंगार करके नदी के पास जा करके निर्जला व्रत रख करके भगवान सूर्य को अर्धगामी सूर्य यानी सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ देते हैं और सूर्यास्त के बाद अपने घर लौटकर घर में अगर कोई मांगलिक कार्य हुआ हो, अर्थात विवाह हुआ हो या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तो कोसी भराई का रस्म होता है, जिसमें गन्ने के साथ सभी प्रसाद को रख करके सभी प्रकार के फल, फूल, पान, कसैली, सुपारी, देसी घी के दीपक के साथ इस व्रत को पूरा किया जाता है। फिर पूरे रात उपवास रख करके सुबह सूर्योदय से पहले उसी जगह जहाँ पे शाम में आपने व्रत किया था, भगवान सूर्य को सूर्योदय के समय अर्घ दे करके उपवास का समापन किया जाता है। अभी कितने घंटे हो गए आपको निर्जला व्रत किए हुए? हम लोग को 16 घंटे हो गए। अच्छा, इसमें यदि किसी को भूख लग जाती है, कुछ लग जाती है, तो कुछ ले पाते हैं, ले सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। माता की कृपा से ये निर्जला व्रत होता है, न तो भूख लगती है न तो प्यास लगती है और हम अनवरत काम भी करते रहते हैं। एक कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं क्या इसको? नहीं, महिलाएं ही करती हैं। पुरुष करते हैं, जिन पुरुष को श्रद्धा हो, भगवान में विश्वास हो, आस्था हो, या उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो, या उन्होंने कोई प्रण लिया हो कि मैं ये कार्य पूर्ण होने के बाद मैं इस छठ का व्रत करूंगा, तो वो करते हैं। खासकर बिहार, यूपी में पुरुष भी ज़्यादातर महिलाओं। जी ने व्रत रखा है, आपने क्या महसूस कर रहा है और क्यों रखा है इन्होंने? जैसा कि उन्होंने बताया कि सभी महिलाएं अपने घर में धन धान्य, विशेषकर अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, लंबी आयु उनको प्रदान हो। यही कारण है कि महिलाएं अधिकतर इस व्रत को रखती हैं। तो कभी आपने इनको रोका नहीं कि स्वास्थ्य खराब हो जाएगा इतना देर निर्जला व्रत रखने से? नहीं, देखिए, ये हमेशा आस्था का विषय रहता है और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस हिसाब से वो उसका पालन करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक व्रत का सवाल है या रोकने का सवाल है, क्योंकि हमारी अटूट आस्था है छठ मैया में, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जितने अच्छे तरीके से हम इसको निर्वहन कर पाएँ।